नमस्कार साथियों, मैं प्रज्ञा पांडे स्वागत करती हूं आप सभी का राज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आपको मेरे पीछे एक इमेज दिखाई दे रही होगी। ओपनहाइमर मूवी हम सभी ने देखी है, सभी ने बहुत ज्यादा इसे पसंद भी किया था। फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब बोले जाते हैं। 16 जुलाई 1945 की अगर हम बात करें तो न्यू मैक्सिको में पहली बार परमाणु बम को टेस्ट किया गया था। लेकिन किसी को क्या पता था ये जो परमाणु बम है ये इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएंगे कि हिरोशिमा और नागासाकी जैसे इंसिडेंट्स भी होंगे। लेकिन आज हम इस बारे में यहां पर क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है जब बात आ रही है न्यूक्लियर वेपन्स के यहां पर कंसोलिडेट होने की। इंडिया ने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स की अगर हम बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। अब आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा ये सुन के कि भारत ने पहली बार पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि आज तक तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि भारत की जब बात करें तो पाकिस्तान की बराबरी नहीं कर पा रहा है न्यूक्लियर वेपन्स में। लेकिन ये रिपोर्ट्स यहां पर निकाली गई है, सीपरी के द्वारा ये रिपोर्ट यहां पर निकाली गई है जिसमें आप देखेंगे कि पहली बार हमें पता चल रहा है भारत का जो पाइल है, जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है, ये पिछले 25 सालों में भारत जो बहुत पीछे था, ठीक है, ये आज बढ़कर आप देखेंगे तो यहां पर 172 हो चुका है। जबकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ऐसा कोई डिफरेंस हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्या ये खुशी की बात है? तो देखिए, हां, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन तो ये बात कहीं ना कहीं देती है। लेकिन जब हम सीपरी की इस रिपोर्ट को और डिटेल में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, जब विश्व में तनाव चल रहा है, जब विश्व में युद्ध चल रहे हैं, चाहे हम रशिया यूक्रेन वॉर की बात कर ले जो इतने समय से हमें देखने मिल रही है, या फिर हम हमास इजराइल ईरान जैसी कंट्रीज की यहां पर वॉर की बात कर ले, सभी जगह टेंशन का माहौल है। चाहे हम चाइना की बात कर ले, ऐसे में कंट्रीज ने जिस तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स को लगातार पजेस करना शुरू कर दिया और हाई अलर्ट मोड पर डाला है, ये चिंता का विषय है और ये सारा खुलासा इस रिपोर्ट में यहां पर किया गया है। चलिए देखिए, अगर हम यहां पर बात करें तो मैं आपको बता रही हूं पिछले एक साल में इंडिया ने यहां पर 8 नए न्यूक्लियर वेपन तैयार किए हैं, जो अपने आप में भारत की सामर्थ्यता और सक्षमता के बारे में बता रहा है कि देखिए, भारत समर्थ है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स यहां पर बना सकता है। और छोटे मोटे वेपन्स नहीं बनाए हैं भारत ने, समझिए, भारत ने बनाए हैं लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को यहां पर क्रिएट किया है, जिनका टारगेट और कोई नहीं बल्कि सीधा चाइना है। आप समझिए, भारत के पास आज की डेट में ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स तैयार हो चुके हैं कि भारत अगर यहां से मारक क्षमता करने के लिए बैठेगा तो संपूर्ण चाइना को यहां पर मिटा सकता है। आप समझिए क्यों भारत यहां पर ऐसी चीजें कर रहा है। लेकिन वहीं पाकिस्तान ने कोई भी नया न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया, ये चिंता का विषय है। तो समझिए, ये चिंता का विषय नहीं है, ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया आज तक का सबसे समझदारी भरा स्टेप आपको देखने मिलेगा। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला है। चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। तो देखिए, एक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हम सीपरी के नाम से यहां पर शॉर्ट फॉर्म में बुला देते हैं, इसने यहां पर अपनी एक रिपोर्ट यहां पर रिलीज करी है। बहुत सारी रिपोर्ट से यहां पर देता रहता है, जहां इन्होंने बताया कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स की अगर हम बात करें तो ये यहां पर 172 हो गए हैं और सिर्फ पाकिस्तान के पास केवल और केवल 170 वॉरहेड्स हैं। वहीं इंडिया के पास 172 हो गए हैं, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने पिछले 25 सालों में यहां पर पहली बार इस रिकॉर्ड को तोड़ा है। वहीं अगर हम बात करें तो सबसे चौंकाने वाला विषय समझिए, चाइना ने अपनी न्यूक्लियर आर्सेनल को 410 से मात्र 2023 में, जहां इसके न्यूक्लियर वेपन्स 410 थे, ये बढ़कर 500 हो गए हैं 2024 में। तो चाइना कर किस चीज की तैयारी रहा है? वो क्यों इतने ज्यादा यहां पर वेपन्स बढ़ा रहा है? आप समझिए। इसी के अलावा आप देखिए, अगर हम चाइना के न्यूक्लियर आर्सेनल की बात करें जो 410 से बढ़कर 500 हो गए हैं, लेकिन अगर आप वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो जो हाई ऑपरेशन अलर्ट की बैलिस्टिक मिसाइल हैं, इनकी संख्या बढ़कर भी 2100 हो चुकी है। मतलब ये वो मिसाइल है जो बस रेडी टू फायर के लिए तैयार है। 2100 विश्व भर में ऐसी मिसाइल है जिसमें सबसे ज्यादा रशिया और चाइना ने अपनी मिसाइल्स को इस तरीके से लगा रखा है कि आज क्लिक करेंगे और कल ब्लास्ट बूम। मतलब इस समय जो बाइडेन की बात करें या हम व्लादिमीर पुतिन की बात करें, ये विश्व की 2 सबसे ज्यादा शक्तिशाली शक्तियां हैं कि ये यहां बैठे चाहे तो विश्व के किसी भी कोने में किसी भी कंट्री का नामो निशान यहां पर आसानी से मिटा सकते हैं। आप सोचिए, जब पावर किसी गलत व्यक्ति के हाथ में आ जाती है तब क्या हो सकता है, ये भी कहीं ना कहीं हमें न्यूक्लियर शक्ति के साथ सोचना पड़ेगा। आगे अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो इस डायग्राम को देखिए, ये सीपरी की वेबसाइट से ही निकाले गए ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है, जिससे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। देखिए, जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो आप देखिए, इंडिया का जो स्टोर वॉरहेड है ये 172 है, जो कि 2023 में कितना था, 164। वही पाकिस्तान की बात करें तो इट इज फिक्स्ड, ये स्टेगनेंट है। लेकिन
क्या इंडिया और पाकिस्तान ने कोई डिप्लॉयड वॉरहेड रख रखे हैं? क्या इंडिया ने कोई ऐसी मारक मिसाइल रखी हुई है जो बिल्कुल अब भी लॉन्च करेगा और किसी के ऊपर छोड़ने के लिए तत्पर है? बिल्कुल नहीं। ना ही इंडिया ने ऐसा किया है, ना ही पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। ऑपोजिटली आप देखिए इस समय यूनाइटेड स्टेट्स 1770, रशिया 1710 और चाइना ने 24 की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिप्लॉयड कंडीशन में रखा है कि अब भी छोड़ देंगे तो किसी भी देश का सर्वनाश आसानी से कर सकते हैं। वहीं आप स्टोर वॉरहेड की बात करिए तो देखिए चाइना, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो 3708 और रशिया की बात करेंगे ना तो आप थोड़ा सा शॉक में आ जाएंगे, 4380। इतना न्यूक्लियर स्टोरेज रशिया के पास है। हालांकि जब हम बात कर रहे हैं इजराइल की तो इस बार उसने अपना डेटा वॉर के चलते यहां पर रिलीज नहीं किया। और चाइना की कंडीशन तो देखिए किस तरीके से लगातार बढ़ाता जा रहा है। और ये सब छोड़िए, इस पूरी पिक्चर में एक ऐसी कंट्री जिसको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन हमें ध्यान देना होगा, इट इज दी नॉर्थ कोरिया। ये देखिए 2023 में मात्र 30, आज देखिए तो ये वॉरहेड्स हो चुके हैं 50। ये पूरी कंडीशन कहीं ना कहीं हमें बता रही है कि किस तरीके से ये कंडीशन डिवास्टेटिंग हो सकती है वैश्विक स्तर पर। आगे अगर हम बात करें तो ये आपको समझना होगा, ये इस रिपोर्ट में एक बहुत अच्छी चीज यहां पर खुलासा किया गया है कि देखिए इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो उसने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को 2023 में डेफिनेटली बढ़ाया है, लेकिन दोनों इंडिया और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ये नए नए तरीके के न्यूक्लियर मिसाइल्स को यहां डेवलप कर रहे हैं, नए नए तरीके के डिलीवरी सिस्टम ला रहे हैं। लेकिन सीपरी की रिपोर्ट बोल रही है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, समझिए यहां पर ये बोल रहे हैं कि जहां पर पाकिस्तान के जो मुख्य फोकस है, पाकिस्तान अपने जितने भी वॉरहेड्स बना रहा है, न्यूक्लियर्स बना रहा है, उसका मुख्य फोकस केवल और केवल भारत है। लेकिन भारत जो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है उसका फोकस पाकिस्तान नहीं है, बल्कि भारत बना रहा है लॉन्ग रेंज वेपन्स जो कि डायरेक्ट सक्षम है कि वो चाइना को क्या कर सकते हैं थ्रू आउट दी चाइना। चाइना का आज की डेट में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर भारत की बैलिस्टिक्स मिसाइल, लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स की हम बात करें तो ये उसको छू नहीं सकती विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। मतलब समझिए भारत अपनी क्षमता विकसित कर रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए, और पाकिस्तान कर रहा है इंडिया को काउंटर करने के लिए। इंडिया को पता है तुम बाजू में बैठे हो, ठीक है, हमें आपसे टेंशन नहीं है, हमें टेंशन है चाइना से, ठीक है। अब आप यहां पर समझिए, वहीं अगर हम बात करें तो यूके की यहां पर थोड़ी सी तारीफ की जा रही है कि देखिए यूके ने कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज नहीं करी है, बल्कि वो अपने जो एक्सपेंडिचर है, जो इस तरीके के न्यूक्लियर वेपन्स की चीजें हैं, उसको यहां पर इनफैक्ट वो कम ही करता जा रहा है। ये आपके सामने एक चार्ट है, आप देखेंगे कि किस तरीके से ये जनवरी के आंकड़े हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि 2024 में कितना ज्यादा न्यूक्लियर वेपन किस कंट्री के पास है। और आप देख सकते हैं रशिया, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन और फिर आ रहा है भारत और पाकिस्तान। और पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर है। कुछ नहीं तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन आपको है कि यस, भारत लगातार अपने आप को सक्षम बना रहा है, अपने आप को लगातार तैयार कर रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला विषय जो है इस समय आपको जानना होगा कि 2100 इन सारी मिसाइल्स में से अगर हम बात करें विश्व भर में, तो इन सारी मिसाइल में से 2100 मिसाइल ऐसी हैं जिन्हें इस समय आप देखिए हाई अलर्ट पर रखा गया है कि ये किसी भी कंट्री को विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स यहां पर डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर हम यहां पर बात करें नेक्स्ट, तो ये पूरी की पूरी कंडीशन महत्वपूर्ण हो जाती है ये समझने के लिए कि किस तरीके से अगर आप न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहे हैं तो ये भारत को यहां पर नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि अगर हम एक्सपेंडिचर के मामले में बात करें तो आपको एक चीज समझनी होगी बेटा बहुत अच्छे से, कि जब भी आप एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो आप ये डायग्राम यहां पर देखिए। अब देखिए न्यूक्लियर ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर बना के रख लिया और आपका कोई खर्चा नहीं आएगा, भाई उसको मेंटेन करने के लिए भी उतना ही खर्चा लगता है। और यही कारण है जो मैंने शुरुआत में बोला था कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ा नहीं रहा है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि भविष्य में इसको कम कर दे। आप देखिए यूएसए एक्सपेंस कर रहा है 51.5 बिलियन डॉलर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स को यहां पर मेंटेन करने के लिए। वहीं अगर हम बात करें चाइना की तो 11.9 बिलियन डॉलर्स यहां पर ये खर्च करता है। इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो इंडिया मात्र 2.7 बिलियन डॉलर यहां पर खर्च कर रहा है, पाकिस्तान खर्च कर रहा है 1 बिलियन डॉलर। अब आप सोचिए एक ऐसी कंट्री जो यहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ सर्वाइव कर रही है, दे डोंट हैव मच मनी कि वो यहां पर अपने आप को मेंटेन कर सके। ऐसे में न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर वॉरहेड्स को मेंटेन करना भी अपने आप में दिक्कत की बात इनके सामने हो सकती है। तो सीपरी की रिपोर्ट के अनुसार ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि भविष्य में ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जहां पर पाकिस्तान के पास जो 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसकी संख्या में इनफैक्ट ये कमी
कर दे, until unless they will find some source कि यहां पर इसको मेंटेन किया जा सकता। अब ये सोर्स इनका खुद का होगा या चाइना की तरफ से ऐसी मदद आएगी, इसके बारे में अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, राइट। तो ये सारी की सारी बातें कहीं ना कहीं हमें बताती हैं कि किस तरीके से विश्व में जो अशांति और अराजकता का माहौल है ना, ये नुकसानदायी हो सकता है। क्योंकि आप देखिए, अगर यहां पर आप एक इमेज देख पा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि अगर 100 किलो टन का एक न्यूक्लियर वेपन कितनी तबाही मचा सकता है। 6 अगस्त और 9 अगस्त की बात करें, हिरोशिमा और नागासाकी, इसका परिणाम है कि जब भी युद्ध न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू किया जाता है, ये ना केवल जिंदगी बर्बाद कर देता है, लेकिन आगे आने वाली कई पीढ़ियों को भी यहां पर विनाश आपको देखने के लिए मिलता है। आपको पता है, हिरोशिमा और नागासाकी की हम बात करें तो स्टिल दे आर सफरिंग विद द वर्स्ट, जहां पर लोगों को डिसेबिलिटी हो रही है, अलग अलग टाइप के न्यूरो डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग कंट्रीज है उनमें पूरी तरीके से माहौल खराब हो चुका है। और जिस तरीके से इस समय विश्व का हाल है, रशिया और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं, चाइना यहां पर टेंशन क्रिएट कर रहा है, यूएसए और चाइना के बीच में यहां पर टेंशन है, अफगानिस्तान और तालिबान की बात कर ले तो समस्या अलग है, भारत खुद यहां पर सफर कर रहे हैं इन सारी चीजों से। और उसी में हमास, इजराइल, ईरान जैसी कंट्रीज का आपस में लड़ना, कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी सीपरी रिपोर्ट को हमें एक वार्निंग की तरह दिखा रहा है। आप सभी का क्या विचार है इस रिपोर्ट के बारे में और आप सभी का क्या मानना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो के साथ। थैंक यू एंड सी यू।